हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके प्रकार। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो चलो शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखो, सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला हार्डवेयर कहलाता है, जबकि दूसरा क्या कहलाता है? आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर जो है, आपका जो हार्डवेयर होता है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, जो एक निश्चित कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपका हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया मॉनिटर, हो गया सीपीयू, हो गया प्रिंटर, हो गया प्रोजेक्टर, हो गया। ठीक है, और भी। इसके विपरीत जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्या होता है? समूह होता है, जो इन हार्डवेयर के कार्यों को क्या करता है? निर्धारित करता है। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे? आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो हार्डवेयर एक निश्चित कार्य के लिए बनाया जाता है और उसी कार्य को निर्देशित करने के लिए क्या बनाया जाता है? आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है? आपका प्रोग्राम का समूह होता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? आपके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो इन हार्डवेयर के कार्यों को क्या करता है? निर्धारित करता है। मतलब हार्डवेयर कैसे कार्य करेगा, क्या कार्य करना है, ये कौन निर्धारित करता है? आपका सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको एग्जांपल बताया, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे? तो आपके सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है। ठीक है, इंटरफेस करना मतलब हार्डवेयर को वो काम के लिए क्या करेगा? वो निर्देश करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वो देखेंगे हम। तो देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तीन भागों में विभाजित करता है। कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर को कितने भागों में विभाजित करेगा? तीन भाग में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तीन प्रकार के क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होंगे। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो जरूरी हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाता है, और जो दोनों में नहीं आएगा वो किस में आएगा? आपका यूटिलिटी में आएगा। तो ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तीन प्रकार के टाइप्स में पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज एवं नियंत्रण करता है। ठीक है, मैनेज एवं कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य क्या कर सके? पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्पष्ट क्या है? उदाहरण है। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भाई आपका कंप्यूटर किस काम का? भाई ऑपरेट करने के लिए कुछ तो सिस्टम में चाहिए, तो वो क्या हो गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हो गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके सिस्टम कोई कार्य नहीं, चालू तो होगा लेकिन काम कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या आएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, तो देखो, यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में स्टोर किया जाता है, तो इसे सामान्यतः फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे आपके आईसी हो गया, इसमें स्टोर किया जाता है, तो इसको सामान्यतः क्या बोलेंगे हम? फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। तो इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो फर्मवेयर जब हम इसको स्टोर कर देंगे आईसी में, तो यह क्या कहलाता है? आपका फर्मवेयर कहलाता है। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो जरूरी हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे कौन कौन टाइप्स हो गया? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो पहला हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बताया। दूसरा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर और डिबगर इत्यादि। ये सब किसके टाइप्स हो जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब एक सिस्टम को चलाने के लिए हमको ये सब चाहिए। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर को चालू करने के बाद क्या किया जाता है? लोड किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान देना है आपको। जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद क्या किया जाता है? लोड किया जाता है, अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। जो बूटिंग प्रोसेस होता है ना, उसके लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखो आप, मतलब बूट करना मतलब जो कंप्यूटर शुरू होता है
और शुरू होने में मतलब चालू होने में जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, आपका बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो बूट करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बूट करने के लिए ज़रूरी है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, किसके किसके लिए आवश्यक होगा, तो यह कंप्यूटर को बूट कराने के अलावा, इसके अलावा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा बोलोगे तो प्लेटफॉर्म होता है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर जो है वो रन नहीं होगा। जैसे भाई ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन को चलाने के लिए पटरी चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप मोबाइल चलाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो भाई उनके कार्यों के अनुसार हम क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको यहीं पे भी देख सकते हो आपको। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूज़र एक टाइम में क्या करे, वर्क करे। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जस्ट उल्टा कर दो भाई, सिंगल में एक यूज़र था, मल्टी में एक से क्या रहेगा, अधिक। तो बहुत सारे यूज़र, ठीक है, एक ही टाइम में अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तीसरा हो जाए बेच प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब आपको कोई भी कार्य करना है तो यहाँ पे आपको जो कार्य है, मतलब जो टास्क है, उसको बेच के रूप में, बेच मतलब समूह बना के यहाँ पे लाना पड़ेगा और उसके अनुसार क्या करेगा, वो कार्य करेगा। तो ये क्या कहलाता है, आपको आपका बेच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, तो भाई जिसमें प्रोसेस बहुत सारा चल सके। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं हम, एक साथ कार्य करा सकते हैं। तो वो उस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब टाइप्स हो गया। ठीक है, वर्जन देख लो, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन आपको बताया जा रहा है। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हो गया। सेकेंड देखो आपका यूनिक्स होगा। यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूनिक्स हो गया, उबुंटू हो गया। ठीक है, BEOS हो गया, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका IRIX ये भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। NEX, ठीक है, स्टेप ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्या होते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बेसिकली जो पूछा जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पूरा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कंपाइलर क्या होता है। ये सब किसके टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, पहला हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए, दूसरा क्या देख लिए, कंपाइलर। तो कंपाइलर को देखो, एक सामान्य भाषा में समझो। कंपाइलर जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या कर देता है, ट्रांसलेट करता है। मतलब भाई आपकी सोर्स कोड, मैं अगर कंप्यूटर को किसी चीज़ को कंप्यूटर में अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो सोर्स कोड हो गया, और कंप्यूटर अपने समझने के लिए उसको किस में कर लेगा, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर लेता है। तो ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, सोर्स कोड मतलब हमारे द्वारा दिया गया, और उसको चेंज करेगा तो वो कौन सा कोड कहलाएगा, आपका मशीन कोड कहलाता है। ठीक, उसके प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रोग्राम एक बार कंपाइलर को जाने के बाद स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है। ठीक है, एक बार अगर चला जाता है तो क्या फाइल बन जाएगा, आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक बार अगर वो बन गया तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाओगे तो आपको कंपाइलर चाहिए। उसके बाद देखो सेकेंड होता है आपका इंटरप्रेटर। तो आपका कंपाइलर जैसे ही होता है क्या, आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो है वो पूरे सोर्स कोड को एक साथ करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है, यही अंतर है। हम देखो इंटरप्रेटर होता क्या है,
तो इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। तो भाई जैसे हम लिख रहे हैं इंग्लिश, तो हाई लेवल लैंग्वेज होगा, उसको किस में बदलेगा? मशीन में। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, जबकि आपका कंपाइलर जो है वो सारे कोड को एक साथ उठाएगा और एक साथ क्या कर देता है? ट्रांसलेट कर देता है। तो दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो उसको क्या करना है? आपको याद रखना है। यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है। मतलब कंपाइलर ये करता है, ये नहीं करता। ये कैसे करता है? तो बारी बारी से करता है, मतलब लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर। ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका, देखो असेंबलर। अब असेंबलर क्या होता है? तो असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अभी तक देखें जैसे कंपाइलर हाई लेवल को मशीन में, इंटरप्रेटर हाई लेवल को मशीन में, यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करता है, दोनों करता है। देखो असेंबली लैंग्वेज को तो करेगा ही, हाई लेवल को भी क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है। यह न्यूमेरिक कोड, ठीक है, न्यूमेरिक कोड जैसे आपका हो गया ऐड हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, आदि को बाइनरी कोड में क्या करता है? बदलता है। मतलब जो भी न्यूमेरिक कोड रहेगा उसको बाइनरी कोड में बदलने का कार्य किसका है? तो असेंबलर का। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बाइनरी कोड में बदलने का, जो भी न्यूमेरिक कोड है उसको बाइनरी में बदलने का कार्य कौन करता है? तो आपका कौन करेगा? आपका असेंबलर। उसके बाद देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। क्या देखते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम क्या देखें? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख लिए। हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, देखें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब क्या देखेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक क्या है? डिब्बा है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं जो निम्नलिखित है। अब ये बोल रहा है कि भाई जब तक आपके सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप क्या नहीं कर सकते? कंप्यूटर आपके सामने क्या बन जाएगा? डिब्बा बन जाएगा। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपके में व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आप मोबाइल में व्हाट्सअप कैसे चलाओगे? ठीक है। तो फिर वो कोई काम का नहीं। उसी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया और एक्सेस इत्यादि। ये सब किसके टाइप्स हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो उसके बाद तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के टाइप नहीं हो वो यूटिलिटी में आएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सर्विस प्रोग्राम। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिज़ाइन किया जाता है। मतलब हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको व्यवस्थित करने का कार्य किसका है? यूटिलिटी। अब इसके टाइप्स हैं यूटिलिटी का, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, डिस्क चेकर हो गया, सिस्टम प्रोफाइलर्स हो गया, वायरस स्कैनर हो गया और डिस्क क्लीनर इत्यादि। ये किसके टाइप्स होंगे? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। ठीक है। तो भाई आप सुनते हो ना एंटीवायरस, वायरस को जब डिटेक्ट करने के लिए क्या लाया जाता है? एंटीवायरस लाया जाता है। तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। डिस्क चेकर होता है जो चेक करने का कार्य करता है आपके डिस्क को, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सिस्टम प्रोफाइलर हो जाता है। वायरस स्कैनर, वायरस को स्कैन करते हैं, वो भी क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्ट हो गया। डिस्क क्लीनर, मतलब डिस्क को जो क्लियर करने के लिए, क्लीनर मतलब साफ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको भी किस श्रेणी में रखा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सब कितने टाइप्स हैं आपके? यूटिलिटी। तो हम क्या क्या देखें? सबसे पहले देखें सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखें। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स देखे हैं हम? तो सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स देखे हैं। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। और बाकी उसके टाइप्स देखे हैं। तो ये सबको क्या करना है? आपको पढ़ना है। थैंक यू।